बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन अपडेट्स जो मैंने इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज की जो अहम अपडेट वो ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त जमा करा दी है FIR के लिए और तफ्तीश के लिए। 200 आदमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की भी और बैरिस्टर गौहर की भी। बैरिस्टर गौहर इस केस में मुद्दई बने हैं और ये 200 लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता हैं, इनके लिए बैरिस्टर गौहर ने सबसे पहले तो पूरे के पूरे इस्लामाबाद में जितने भी अस्पताल हैं उनसे डाटा तलब किया है और साथ ही साथ CCTV फुटेजेस 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक जो कुछ भी हुआ CCTV फुटेज उसके सामने लाई जाए ताकि पता चल सके कि गोली कहाँ से चली और किसने चलाई और कौन कौन इस साजिश में मुलव्वस था। ये सारे हकायक की दरख्वास्त पूरी की पूरी लिख कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जमा करा दी है, जो मौजूदा सरबराह इस वक्त बाहर है, बैरिस्टर गौहर। नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूं कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फ़ायदा होगा। मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान की, ये बनने तो कुछ नहीं देगी, क्योंकि हुकूमत भी हुई और हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट भी मिली हुई है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदालतें भी जो है वो हुकूमत के ही कंट्रोल में है। लेकिन एक बात यह है कि वक्त बदलने में और हुकूमत बदलने में देर नहीं लगती। किसी वक्त भी हुकूमत बदल सकती है, वक्त बदल सकता है और हुकूमत किसी और की भी आ सकती है। तहरीक इंसाफ की ना भी आए तो किसी और की भी आ सकती है। जो तहरीक इंसाफ ने ये कदम उठाया, ये इनको आज से 17 दिन पहले उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इनको अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने फिर भी देर आए दुरुस्त आए से कदम उठाया। क्योंकि जब भी नई हुकूमत आएगी तो ये केस ज़रूर उठाया जाएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है। पूरी दुनिया में इसको हाईलाइट किया गया है, पूरी दुनिया का मीडिया इसको दिखा रहा है, जबकि पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर खामोश है। ये कोई इतना छोटा कोई एक या दो आदमी का केस नहीं, बल्कि ये जब इसकी साफ और शफाफ तहकीक होंगी तो फिर पता चलेगा कि कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोग लापता हुए। इमरान खान के आज भी वही दो मुतालबात हैं, जबकि इमरान खान की जो पार्टी है वो इन मुतालबात को अभी तक कमेटी खेल रही है कि कमेटी बनाएगी, कमेटी में पता चलेगा। क्योंकि जो पार्टी की क़यादत इस वक्त बाहर मौजूद है, इसके ऊपर लगता है कि प्रेशर है बहुत बड़ा। अगर प्रेशर ना होता तो ये जरूर कुछ ना कुछ मजीद इसका हाल ढूंढते। इमरान खान के वही दो मुतालबात हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। अब बातें मजीद खुल खुल कर सामने आ रही हैं कि इस रात को जो कुछ भी हुआ वो किसके हुक्म पर हुआ, किसने करवाया। जबकि हम मुद्दई बैरिस्टर गौहर बने हैं और मुजरम उन्होंने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और मोहसिन नकवी को करार दिया। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ इस सारे के सारे सिनेरियो के मुजरम हैं। मजीद बातें जो समझ में आई हैं, जो अब हो रही हैं, जो पहले भी वही बातें थी लेकिन अब मजीद खोल कर आई हैं कि अमीर हैदर खान होती ने इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा ने PDM की जमातों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर डाला था और उनसे कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सकें कि आप अदम एतमाद लेकर आए इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इमरान खान मेरे बाद अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएगा और फिर हो सकता है वो सदारती निज़ाम भी नाफिज कर दे और इसके बाद आप तमाम जमातों की हैसियत ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान अगले 10 साल के लिए वो मुंतखब हो जाएगा। ये बातें अब खोल कर सामने आ रही। मौलाना फजल रहमान ने भी यही बात की थी कि हमारे ऊपर बाजवा ने प्रेशर डाला था और बाजवा ने कहा था कि PDM की जमातें मिलकर ये अदम एतमाद लाएं, जबकि अमेरिका से जो प्रेशर था वो बाजवा के ऊपर था। अब पाकिस्तान की हुकूमत बहुत परेशान है, क्योंकि 20 नवंबर जो करीब आ रहा है, 20 जनवरी को जो बाइडेन इंतजामिया चली जाएगी और ट्रंप इंतजामिया अमेरिका में आ जाएगी। ट्रंप अमेरिका के नए सदर बन जाएंगे और ट्रंप हो सकता है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात को उसको गहरी नज़र से वो देख रहे हैं, पहले भी और अब भी। हो सकता है कि वो ये ऐलान करें कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी हुई है
और साथ ही साथ एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो साबका वज़ीर आज़म है उनको उसको जेल में बगैर किसी जुर्म के रखा हुआ है। और जब यह तहकीक होगी तो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो इतनी मजबूत नहीं है कि अमेरिका को साफ जवाब दे सके, क्योंकि वो इमरान खान ही थे जो कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। अब पाकिस्तान में ऐसा कोई आदमी मौजूद नहीं है जो ये कह सके, या ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इस केस को भी बहुत हाईलाइट किया और पाकिस्तान में मौजूदा फसाइयत को भी बहुत ज़्यादा पुरजोर तरीके से बयान कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अब कोर्ट ऑफ जस्टिस जो नीदरलैंड में है उसके सामने एहतजाज करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर उसके सामने एहतजाज होता है तो इससे यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान में इंसाफ की खिलाफ वर्जी की गई और नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी हुकूमत भी बनाई गई, और हुकूमत के साथ साथ जो मौजूदा रजीम चेंज ऑपरेशन है ये सारे का सारा नाइंसाफ़ी के ऊपर मबनी। इमरान खान अब तीसरे मुतालबे से पीछे हट गए। अब इमरान खान को सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप का मैंडेट आप वापस करते हैं, लेकिन कुछ शराइत के साथ, क्योंकि मैंडेट चोरी का इतराफ़ तो नून लीग वाले भी कर चुके हैं, वो सारे के सारे कर चुके हैं। नून लीग के एक सीनियर रहनुमा जवेद लतीफ़ शेखुपुरा से वो कहते हैं कि हमको ज़बरदस्ती ये हुकूमत दी गई हमारी पार्टी ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो अभी हुकूमत आई है इस वक्त इसका अवाम में बिल्कुल किसी किस्म का कोई असर रसूख नहीं है। अवाम तो इनको पसंद ही नहीं करती। जब पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत ना आए, क्योंकि जब अवाम की मुंतखब हुकूमत आएगी तो उस वक्त उसके बाद फिर जो है वो मुल्क तरक्की की राह पर गामज़ान होगा, क्योंकि अवाम अपना पैसा बाहर लगाएगी, बिजनेस करेगी, इंसाफ का निज़ाम होगा और इसके बाद फिर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने